आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 4 जो कि लॉज ऑफ मोशन है उसके कुछ टॉपिक कवर किए थे। उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उनके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। क्या है? इम्पल्स। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इम्पल्स होता क्या है। तो इम्पल्स बेसिकली जब हम किसी फोर्स को फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं तो हम उसे फोर्स बोल देते हैं। क्या होता है इम्पल्स? ए केस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फॉर very short period of time, for very short period of time। जब भी हम किसी फोर्स को बहुत ही स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं तो हम उसको इम्पल्स बोल देते हैं। तो यहाँ से इम्पल्स का फॉर्मूला भी निकल के आता है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। जितना फोर्स लग रहा है वो इनटू कितने टाइम के लिए हमने वो फोर्स लगाया तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। ओके, अगर हम इम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकते हैं? कोलिजन ऑफ ए बॉल विथ ए बैट। क्या हो सकता है? कोलिजन ऑफ बॉल विथ ए बैट। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बैट और बॉल का जब कोलिजन होता है तो वो बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होता है, स्मॉल माइक्रो सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए होता है। तो हम उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो वहां पे हमें अगर इम्पल्स निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं हैमरिंग ऑफ ए नेल। क्या बोल सकते हैं? हैमरिंग ऑफ ए नेल। जब हम किसी नेल को, कील को दीवार में ठोकते हैं तो हम उसको, उस टाइम पे भी हमारा फोर्स होता है वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम उस नेल के ऊपर हैमर से उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसको भी हम इम्पल्स बोल सकते हैं। ओके, अब इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट, इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू डेल्टा टी बोला है मैंने। तो यहाँ से फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इंटू टाइम की होती है सेकेंड। तो या तो हम बोल सकते हैं उसको न्यूटन इंटू सेकेंड, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया न्यूटन, इंटू टाइम के लिए सेकेंड, तो इसको हम बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम बेसिकली ये वाली यूनिट यूज करते हैं। ओके, न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके, फिर आता है हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या आता है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है कि इम्पल्स किसके बराबर होता है? इम्पल्स होता है जितना मोमेंटम चेंज हुआ है वही उस टाइम का क्या होता है? इम्पल्स होता है। इम्पल्स किसके इक्वल होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। जितना बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है वही क्या होता है? इम्पल्स होता है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो हम यहां से लिख सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी। ओके, और डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? एम इंटू वी। वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गया, माइनस एम इंटू यू जो कि हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। ये किसके इक्वल होता है? ये इम्पल्स के इक्वल होता है। ओके, तो क्या हम इसको डिराइव कर सकते हैं?
तो डिराइव करने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकेंड लॉ की हेल्प से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही होता है फोर्स। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम निकालें, चेंज इन मोमेंटम निकालें, तो वो कितना आएगा, एफ डॉट डेल्टा टी। और अभी हमने ऊपर देखा था कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स भी क्या होता है, फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम बोल सकते हैं कि जो कि इम्पल्स है वो किसके इक्वल है, एफ डॉट डेल्टा टी के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स बेसिकली किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिलती है ये। ओके, तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, ये हमें आगे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्पफुल होगी। ओके, तो यहाँ से अगर हमें इम्पल्स निकालनी हो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये इम्पल्स की ये इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। ये बोल रहा है कि एक बैट्समैन है जिसके हाथ में एक बैट है, तो वो क्या करता है, बॉलर ने बॉल फेंकी 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने बॉल फेंकी है। और बैट्समैन ने क्या किया, उसको बॉलर की डायरेक्शन में दोबारा हिट कर दिया। तो बॉलर ने इधर से फेंकी और बैट्समैन ने बॉलर की डायरेक्शन में ही उसको हिट कर दिया। उसकी स्पीड क्या है, स्पीड सेम रहेगी, बस डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। पहले वो बॉलर से बैट्समैन की तरफ जा रही थी, अब बैट्समैन ने क्या किया, उसको दोबारा हिट करके बॉलर की तरफ हिट कर दिया। ओके, स्पीड इसमें सेम है, बस डायरेक्शन हमारी चेंज हुई है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मास ऑफ द बॉल जो कि है 0.15 kg। ओके, तो यहाँ से हम देखें तो एक बॉल थी जो कि पहले इधर जा रही थी, कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड से। फिर वो हिट होके उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन स्पीड क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम अगर इम्पल्स निकालने के लिए बोला है हमें कि कितना इम्पल्स उसने बैट से बॉल के ऊपर लगाया है, तो वो कितना होगा, तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इम्पल्स किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो हम यहाँ से बॉल का मोमेंटम चेंज निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं बॉल का मोमेंटम चेंज क्या है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड, बस डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो यहाँ से अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो m इंटू वी फाइनल वेलोसिटी, इस डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेंगे। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो m इंटू वी, ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। ओके, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ से हमें मोमेंटम मिलेगा एम वी माइनस एम यू। ओके, तो यहाँ से मास हमें पता था, मास कितना है इस बॉल का, मास है 0.15 kg। तो मास कॉमन ले लिया हमने, v माइनस यू करेंगे तो हमें पता है 0.15 इंटू वी वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी है जो कौन सी डायरेक्शन में है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इसको लिखेंगे 12 माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो किस डायरेक्शन में थी, नेगेटिव डायरेक्शन में थी। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में थी तो उसको साइन के साथ हम लिखेंगे -12। ओके, तो ये टोटल आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा,
0.15 इंटू 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, और ये निकल के आएगा 3.6 न्यूटन सेकेंड। ये हो जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम, जो किसके इक्वल हो जाएगा, इम्पल्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें इम्पल्स मिलेगा जो कितना होगा 3.6 न्यूटन सेकेंड। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.15 kg मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। दो बॉल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से आ रही है और दूसरी इधर से आ रही है, मूव कर रही है। दोनों का मास कितना दिया हुआ है, दोनों का मास सेम है, m1 इक्वल्स टू m2, जो कि कितना है 0.05 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और इसकी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड इसकी भी इसी डायरेक्शन में। फिर बोल रहा है कि ये कोलाइड कर रहे हैं एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। कोलाइड करने के बाद, कोलाइड जब यहाँ पे इनका कोलिजन होगा, जब इनका कोलिजन होगा तब दोबारा कोलिजन के बाद ये बॉल क्या करेगी, इधर जाएगी और ये वाली बॉल इधर रिबाउंड हो जाएगी। ओके, और बोल रहा है कि कोलिजन के बाद रिबाउंड कर रही है सेम स्पीड से, तो इनकी स्पीड कितनी है, सेम रहेगी, तो इसकी भी 6 मीटर पर सेकेंड रहेगी और इसकी भी 6 मीटर पर सेकेंड, जस्ट इनकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे पूछा व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर। एक बॉल ने दूसरी बॉल पे कितना इम्पल्स लगाया वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले बॉल 1 का देखते हैं, बॉल 1 पे कितना इम्पल्स लगा ड्यू टू बॉल 2, बॉल 2 की वजह से बॉल 1 पे कितना इम्पल्स लगा। तो बॉल 1 क्या कर रही थी, पहले इधर मूव कर रही थी, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो पहले इधर जा रही थी, फिर क्या करी, इधर जा रही है, तो फाइनल मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ से मास हमें पता है, मास कॉमन आ जाएगा जो कि है 0.05 kg इंटू वी माइनस यू, वी वेलोसिटी इधर कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, माइनस यू कितनी है, यू है इस डायरेक्शन में है, यू वी तो इस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में थी, द डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर हम इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6। ओके, तो ये होगा 0.05 इंटू 12, जो कि कितना आएगा 0.05 इंटू 12 कितना आएगा, 12 5 जा 60, जो कि होगा 0.6 न्यूटन सेकेंड। ओके, 0.6 न्यूटन सेकेंड ये इम्पल्स आएगा ऑन बॉल 1 ड्यू टू बॉल 2। ओके, सिमिलरली अगर बॉल 2 पे निकालना है ड्यू टू बॉल 1, बॉल 2 पे निकालना है ड्यू टू बॉल 1, तो उसमें क्या, उस केस में क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इधर थी 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब कोलिजन हुआ तो उसके बाद बॉल 2 की वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलर केस बनेगा, यहाँ पे इम्पल्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, जो कि होगा mv माइनस mu, इसका मास भी कितना है 0.05, फिर यहाँ पे v माइनस u, तो यहाँ से हम देखते हैं 0.05 इंटू इसकी फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अगर हम इसको फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस इनिशियल डायरेक्शन कौन सी है, फाइनल के ऑपोजिट है, तो उसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये क्या होगा -6। तो यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा 0.05 इंटू 12, जो कितना आ जाएगा 0.6 न्यूटन सेकेंड। ओके, तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम बोल देंगे इम्पल्स। ओके, यहाँ पे इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, आप जिस डायरेक्शन को चाहे उसको पॉजिटिव ले सकते हैं और जिसको चाहे उसको नेगेटिव ले सकते हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पे अगर इसको हम नेगेटिव लेते तो यहाँ पे आंसर क्या आता, -0.6 न्यूटन पर सेकेंड आता, जो कि चेंज इन मोमेंटम को अगर
हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो हम साइन को इग्नोर कर देंगे। ओके, तो वहां से हमें 0.6 न्यूटन सेकेंड ही मिलेगा। तो इम्पल्स कितना मिलेगा यहाँ से? 0.6 न्यूटन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विथ हिज सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स। अब ये बोल रहा है कि ये दो केसेस हैं, ये वाला है केस 1 और ये है केस 2। इनमें हो क्या रहा है, पहले वाले केस में ये वाली बॉल यहां से गई u वेलोसिटी से, यहाँ पे जाके दीवार पे टकराई और वापस आ गई सेम डायरेक्शन में, वापस आ गई सीधी की सीधी कितनी है u स्पीड से वापस आ गई। ओके, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वो किसी एंगल से टकरा रही है। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये वन है, कितना एंगल है 30 डिग्री। ओके, ये इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है u और फाइनल स्पीड भी कितनी है u। लेकिन इस केस में क्या हो गया, ये किसी एंगल के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रही है। ओके, तो इन दोनों केसेस में चेंज इन मोमेंटम या फिर हम बोले तो इम्पल्स कितना होगा, वॉल इन बॉल्स के ऊपर कितना इम्पल्स लगाएगी वो हमें कैलकुलेट करना है दोनों केसेस में। तो सबसे पहले हम केस 1 को देखेंगे। ओके, केस 1 को देखेंगे। तो केस 1 में क्या होता है, केस 1 में बॉल पहले की कहाँ जा रही थी, इधर जा रही थी u वेलोसिटी से, और बाद में क्या हुआ, दीवार से टकराने के बाद वो इधर जाने लग गई u वेलोसिटी से। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, इम्पल्स कितना होगा m इंटू वी माइनस m इंटू व्यू, जो कि हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो मास हम इसका ले लेते हैं m, जो कि कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा v माइनस यू। ओके, m इंटू वी। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, u है, कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, u हो गई, प्लस का u। ओके, पॉजिटिव u माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u है। इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी, अगर फाइनल वेलोसिटी भी इसकी u थी और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है u। यहाँ पे केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे जब दीवार पे टकराएगी तो यहाँ पे केवल क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे, स्पीड हमारी सेम रहेगी, बस डायरेक्शन उसकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो स्पीड पहले u थी, बाद में भी यू ही होगी, बस इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u है, और इनिशियल वेलोसिटी कौन क्या है, u है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में है, अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो ये वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस u। ओके, तो यहाँ से हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, या फिर हम बोले तो इम्पल्स कितना आएगा, m इंटू यू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, u प्लस यू। तो टोटल इम्पल्स कितना आ गया, u प्लस यू कितना हो गया, 2u, तो ये आ जाएगा 2mu। ये हो गया टोटल इम्पल्स इन केस 1। ओके, केस 1 के केस में ये टोटल इम्पल्स हो गया जो वॉल ने बॉल के ऊपर लगाया है। ओके, फिर हम देखते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में क्या होता है, जो बॉल है वो वॉल से किसी एंगल के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रही है, और वो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, एंगल क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। इस केस में ये वाली वेलोसिटी उसकी u है, स्पीड तो उसकी u ही रहेगी, बस क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, एक तो परपेंडिकुलर टू द वॉल। ओके, परपेंडिकुलर टू द वॉल करेंगे तो ये क्या आएगा, पर अगर परपेंडिकुलर टू द वॉल करेंगे तो हम इसको बोल देंगे x और इसको बोल देंगे y। ओके, तो अगर परपेंडिकुलर टू द वॉल करेंगे मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ x। ओके, तो यहाँ से u का कंपोनेंट x की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में u का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, u cos 30,
और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट u साइन 30। ओके, फिर जब हम, ये तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी। ओके, जब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो फिर से ये हो गया x और ये हो गया y। फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट ये एंगल भी कितना है 30 डिग्री है। तो x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये इस u का कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना आएगा, इस बार क्या होगी डायरेक्शन इस तरफ होगी और मैग्नीट्यूड u cos 30 ही रहेगा। और y डायरेक्शन में देखेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ होगी और ये होगा u sin 30। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखें तो पहले हम मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन निकाल लेंगे। चेंज इन मोमेंटम इन, अगर x डायरेक्शन का निकालें, x डायरेक्शन में हम चेंज इन मोमेंटम निकालें तो क्या आएगा, तो वहां से आएगा इम्पल्स इन x डायरेक्शन, वो कितना हुआ m इंटू फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ओके, जो कि क्या है फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ से m कॉमन आएगा, m कॉमन आ जाएगा, ये आएगा vx माइनस ux। ओके, तो यहाँ से हमें पता है vx जो कि है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किधर है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कितनी है फाइनल वेलोसिटी u cos 30, कितनी है u cos 30 डिग्री। अगर इसको हम, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या है vx तो क्या हो गया u cos 30 माइनस, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी किधर थी इस डायरेक्शन में थी तो उसका साइन आएगा माइनस का और उसका मैग्नीट्यूड था u cos 30 का। ओके, तो यहाँ से u cos 30 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा u cos 30, तो ये आ जाएगा 2u cos 30। तो ये टोटल इम्पल्स x डायरेक्शन में कितना जाएगा ट्वाइस ऑफ mu cos 30 डिग्री। ओके, अगर हम y डायरेक्शन में इम्पल्स निकालेंगे, y डायरेक्शन में इम्पल्स निकालेंगे तो y डायरेक्शन में निकालेंगे तो m इंटू वी वाई माइनस m इंटू यू वाई करना पड़ेगा। ओके, ये क्या होगा आई वाई होगा इम्पल्स इन y डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि जो फाइनल वेलोसिटी है वी वाई वो किधर है नीचे की तरफ है। तो अगर उसको हम प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो इनिशियल जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में वो भी क्या है नीचे की तरफ है, तो वो भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम मास को कॉमन लेके वी वाई माइनस यू वाई करेंगे तो वी वाई की जगह क्या आएगा यू साइन थीटा, यू साइन 30 डिग्री माइनस, जब यहाँ पे डायरेक्शन दोनों की सेम है तो यहाँ पे भी क्या आएगा यू साइन 30 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आई वाई क्या आ जाएगा, आई वाई हमारा 0 मिलेगा। ओके, तो आई एक्स तो हमें मिलेगा 2mu कोस थीटा कोस 30 डिग्री और आई वाई क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके, तो यहाँ से हमें टोटल इम्पल्स कितना मिल जाएगा, टोटल इम्पल्स कितना मिलेगा, टोटल इम्पल्स मिलेगा ट्वाइस ऑफ mu कोस 30 डिग्री के एक बार। ओके, तो एक केस तो ऐसे हो गया, एक तो हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं या फिर हमें इससे दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है इम्पल्स। हमने बोला था कि इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है और चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं m v वेक्टर माइनस m u वेक्टर। ओके, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मास को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे v वेक्टर माइनस u वेक्टर। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमने इसको बोल दिया ये हो गया v वेक्टर। ओके,
और इनिशियल जो वेलोसिटी थी उसको हमने u बोला है, तो u वेक्टर कौन किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो गया, इसको हमने बोल दिया u वेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m इंटू वी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ u वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि हम v वेक्टर में क्या ऐड कर रहे हैं, v वेक्टर में हम u वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। अगर u वेक्टर इधर है तो माइनस u किधर होगा, माइनस u ये वाला वेक्टर होगा। तो अगर हम v वेक्टर में, जो कि ये वाला v वेक्टर है, इसमें अगर हम माइनस ऑफ u वेक्टर को ऐड कर दें, तो माइनस ऑफ u वेक्टर को ऐड कर दें, तो यहां से हमें v वेक्टर माइनस u वेक्टर मिलेगा, जो कि पैरेललोग्राम वाले मेथड से मिलेगा। पैरेललोग्राम वाले मेथड से अगर हम जाएंगे तो जो डायगोनल होगा इसका वही क्या होगा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर होगा। तो अगर हमें v वेक्टर माइनस u वेक्टर मिल जाता है, उसको डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा, इम्पल्स मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें पता था एंगल इसके बीच का 30 डिग्री है और ये भी कितना था, 30 डिग्री है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके, तो दोनों वेक्टर्स का सम करेंगे v वेक्टर माइनस u वेक्टर का, तो यहाँ से हमें सम मिल जाएगा। इनका क्या मिलेगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2vu cos 60 डिग्री। ओके, तो अगर यहाँ से भी हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। फाइनली हमें ये वाला ही रिजल्ट मिलेगा, जो कि है 2mu cos 30 डिग्री। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में हमें नए टॉपिक के साथ। ओके, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।